थोड़ी देर और खड़े हो जाइए और बोले कि जरा देर ठहरो राजन, कि जरा देर ठहरो राजन, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे हैं, तारा मोह जाल में पड़ना अब हमारा तुम्हारा अज्ञानपन है। तारा चली जाओ। चली आई इधर ब्राह्मण के घर और हरिश्चंद्र चले गए मेहतर के घर। पूरी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज ने। पूरी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज हरिश्चंद्र ने। सुबह जब हुआ है तो मेहतर सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो? बैठने के लिए खरीदा हमने, 20 बार सोना दिया हमने, 20 बार, वो भी सोने को नहीं बल्कि काम करने को। ऐसे काम नहीं होगा महाराज। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओ, जल्दी आना, हम तुम्हें दूसरा काम बता रहे। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले वहां। देखो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कोई राजा जो हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश किया करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे। समय पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसी जिंदगी आदमी की। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई। हर दिन हर आदमी का एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा आपने, जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा आपने, जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज जो लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि मेरे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर के ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पाए से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। पता नहीं समय कब और कौन सी जगह कहां ले जाके खड़ा कर दे, वक्त का कुछ पता नहीं। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। वक्त की बात है, समय की बात है। कभी कहता है
कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखो समय देखो, वक्त की बलिहारी देखो। करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े थे। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा तुम एक से किसी के नाम करते देखे। समय वक्त। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण। वो भी समय था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े न उछले। वक्त देखो, एक दिन अर्जुन भी महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका लूट नहीं बन। अरे मानो सकी हम बात कहें क्या, सूरज के 3 पन होते एक दिन। क्यों भय राजा से भिखारी, बखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। पता नहीं कब और कहां ले जाकर के खड़ा कर दे। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाइए। ये 100 रुपया हमारे पास, एक एक टिफिन 10-10 रुपया कलश वाली कन्याओं को। ये प्रिंस यादव सनो अवधेश यादव गणेशपुरा के रहने वाले हैं। और 100 रुपया हमारे पास आए हैं। 21-21 रुपया साथियों को भेंट कर रही है। टीटू यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। और 100 रुपया भिजवा रहे हैं केशव यादव, ये गणेशपुरा के रहने वाले हैं। उन केशव यादव की तरफ से 100 रुपया आए। श्रोताओं, पूरे दिन काशी की गलियों में लगे रहे महाराज। शाम जब बही है तो मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए। मेहतर बड़ा मगन हुआ। काम काम करना सीखो, आदत डालो, आदत डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है और भोजन करके आराम नहीं करोगे। हम अभी जा रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं, तो मैं दूसरा काम बता रहे हैं। अब हरिश्चंद्र ने भगवान का भोग भी नहीं लगा पाया। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो, और हमने ये कसम खाई है हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बन गए और सामने रोने लगे। भैया दुनिया बड़ा निर्दयी है, किसी को दया नहीं है किसी की। 3-4 दिन हो गए अन्न नहीं मिला, भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में एक बात सोची, हम एक दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के ही पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत, लेकिन जब भोजन आया तो विश्वामित्र सामने आए। 1-2 दिन नहीं भक्तों, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए अन्न का दाना पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं। जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब हुआ है तो मेहतर सामने जाके बोला, एक काम करो,
घर में पानी नहीं है, जल्दी नदी पे जा और पानी भर के जल्दी ला। अब हरिश्चंद्र चले हैं नदी पे पानी भरने के लिए। देखिए बोले हाथ गड़ा ले हरिश्चंद्र और भज की नदिया पे जाइयो और पानी भर के जल्दी लियो मत ज्यादा देर लगाइयो। चले महाराज सोई लड़खड़ात सो जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई भर लो घड़ा पर उठो ना ये सब तीनों जोर लगाई। अगर नजर उठाएगी देखी धूप में आए रही तारा रानी और करे सहायता मेरी रानी ऊपर मन में जानी। चले महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए नदी। अब घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में ये शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रखते। बैठे बैठे हरिश्चंद्र मन में सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। अब जहां बैठे अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही आ गई पानी भरने उसी समय उसी घाट में। जैसे ही हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, प्रभु आपकी बड़ा कृपा रही, हर मुसीबत में आपने हमारी पत्नी को भेजा, अब ये मेरा घड़ा उठ जाएगा और आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा।